ये कह सके नहीं, ये बिल संवैधानिक नहीं है, ये गैर संवैधानिक है और ये बिल हमारे मुल्क को तोड़ने वाला बिल है, हमारे आपसी भाईचारे और मोहब्बत को खत्म करने वाला बिल है। मैं इस बिल को फाड़ता हूं, इसलिए फाड़ा था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। अगर बैरिस्टर साहब उस बिल को न फाड़ते तो यकीन जानिए मुझे और आपको पता भी ना चलता कि कब एनआरसी का बिल आ गया, कब बिल पास हो गया। जब एनआरसी के कागज बन चुके होते और पुलिस आती और कहती कि चलो आप एनआरसी में बाहर हो गए, डिटेंशन कैंप चलो। जब हम पूछते क्या हुआ, क्यों हुआ, तो वो बताते कि एक कानून आया था, वो कानून बन गया था, उस कानून के तहत आप यहाँ के नहीं हो, आप हिंदुस्तानी नहीं हो। मेरे दोस्तों, हमसे जिंदा है जमाने में तमद्दुन का निजाम, हमसे जिंदा है जमाने में तमद्दुन का निजाम, मुर्दा तहजीबों के आसार नहीं है हम लोग। और जाओ तारीख उठा कर देखो, फिर ये कहना की है हर पार्टी का वो लीडर है, हर पार्टी का वो आईना है, हर पार्टी डॉक्टर अंबेडकर साहब को मानती है। मेरे दोस्तों, उनकी कौम में वो पैदा हुआ, आज आपकी कौम में दूसरा अंबेडकर पैदा हो गया जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मेरे दोस्तों, अगर आपने अब खो दिया, अगर हम अब ना जागे तो सुबह नहीं होगी। और मजलिस इस सियासत की दुनिया में हक है, अगर हक आएगा, आलिम लोग बैठे हैं, कुरान का फैसला है, जब हक आएगा तो बातिल को जाना पड़ेगा। सियासत की इस दुनिया में मजलिस हक है और जब हक आता है तो बातिल जाता है। यकीन रखिए, आज ये रात के अंधेरे में आप ये मीटिंग देख रहे हो, जब तक सूरज नहीं निकलेगा ये आसमान से अंधेरा नहीं मिटेगा, और जब तक मजलिस का सूरज नहीं निकलेगा मुसलमानों का अंधेरा भी नहीं मिटेगा। मेरे दोस्त, आज लड़ाई बिरादरी की नहीं है, आज हम लोगों की आपस की लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि हमें इकट्ठे होना है। लड़ाई इस बात की है, हम ठीक है, हम एमएलए बन सकते हैं। आपसे वोट मांगने कोई मेरा भाई आएगा, अगर आपसे कहेगा मुझे वोट दे दो, अगर आप उससे सवाल ये कर लो कि हम आपको वोट क्यों दे दें, तो उसका जवाब सिर्फ एक होगा कि मैं एमएलए बनूंगा, मैं जीत जाऊंगा, मैं एमएलए बन जाऊंगा। दूसरा भाई आएगा, उससे वो आएगा आपसे वोट मांगेगा, आप उससे सवाल करो तुम वोट क्यों मांग रहे हो, वो कहेगा कि मैं एमपी बन जाऊंगा, मुझे वोट दे दो, मैं एमपी बन जाऊंगा। मेरे दोस्तों, नैयर काज़मी इसलिए नहीं आया, ना मुझे एमएलए बनना ना एमपी बनना, मुझे बनना है अपनी कौम की रहनुमाई करने वाला इंसान। मुझे आपको आपका हक दिलाना है जो संविधान में आपका हक है। और आज मजलिस के लिए सबके दरवाजे खुले हैं, किसी पार्टी का एमएलए हो, किसी पार्टी का एमपी हो, आओ मजलिस में लड़ो, चुनाव जीतो, हारो, मजलिस के साथ रहो। हमारी कोई तफरीक नहीं है, हमारा कोई भेदभाव किसी से नहीं है, हम किसी को बुरा नहीं कहते, हम किसी को हराने जिताने का काम नहीं करते, हम सिर्फ अपनी कौम की लड़ाई लड़ना जानते हैं। हमारी कौम की लड़ाई कौन लड़ेगा? जो अपने जाती मकान से आएगा। मेरे दोस्तों, एनआरसी का बिल आया, एनआरसी का बिल आया, पार्लियामेंट में 25 मुसलमान बैठे थे, कोई नहीं बोला। यहाँ हमारे 2 भाई मुसलमान एमएलए थे, नहीं बोल सके। दिल चाह रहा होगा कि हम बोले इस पर, लेकिन नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो जिस मकान से आए हैं, जिस सियासी जमात से आए हैं, वो किराए का मकान है, वो उनका जाती मकान नहीं है। जब आप अपने जाती मकान से जाओगे तो किराएदार की हैसियत से नहीं करोगे, बल्कि मकान मालिक की हैसियत से रहेंगे, मकान मालिक की हैसियत से बात करोगे। और मकान मालिक की हैसियत जब होगी जब आपका कोई सियासी मकान होगा। आप जाओ, पूछो पूरे देश में ब्राह्मणों से तुम्हारी पार्टी कौन सी है, पंडितों से, तो पता है क्या कहेंगे? वो कहेंगे कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी। जाओ बन्नी और ठाकुर और पंजाबियों से पूछो, उनसे पूछो तुम्हारी पार्टी कौन सी है, सियासी जमात कौन सी है, कहेंगे भारतीय जनता पार्टी है हमारी। दलित भाइयों से पूछो, शेड्यूल कास्ट के भाइयों से पूछो तुम्हारी जमात कौन सी है, वोट दे या ना दे, साथ खड़े हो ना हो, आइडियोलॉजी उनके साथ मिले ना मिले, लेकिन यही कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी हमारी जमात है। यादव भाइयों से बात करो, उनसे पूछो तुम्हारी सियासी जमात कौन सी है, तुम्हारी राजनीतिक पार्टी कौन सी है, वो कहेंगे कि मुलायम सिंह जी हमारे नेता हैं और समाजवादी हमारी पार्टी है। लेकिन जब मुसलमान से पूछा जाए, जब मेरे से पूछा जाए, जब महबूब भाई से सवाल किया जाए तुम्हारी पार्टी कौन सी है, ये कहेंगे बसपा, ये कहेंगे कांग्रेस, मैं कहूंगा सपा, ये कहेंगे कोई और। मेरे दोस्तों, आज उसी को खत्म करने के लिए ये आपका भाई, आपका बेटा आपके दरवाजे पर आया है कि आपका सियासी घर है। जब कोई आपसे पूछे तुम्हारी पार्टी कौन सी है,
हमारा सियासी ठिकाना क्या है, तो उसे फख्र के साथ बताना कि हमारा ठिकाना जो है उसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मेरे दोस्तों, फख्र के साथ बताना कि हमारी राजनीतिक पार्टी है। और खुशी की बात बताऊं कि बंगाल का चुनाव नजदीक है, अप्रैल में चुनाव हो जाएगा। इंशाअल्लाह आपकी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी इस मुल्क में। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। मेरे दोस्तों, सिर्फ 2 MLA और 4 लाख वोट की जरूरत है और इंशाअल्लाह वो वहां बंगाल में हो जाएगा पूरा। उसके बाद तो आपका चुनाव आएगा। मेरा कहना, मेरा मकसद किसी को हराना जिताना नहीं है। मेरा